CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 16 पहला प्रश्न। एक छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? अ. नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, बी. सरयू प्रसाद अग्रवाल, सी. वली मुहम्मद, डी. वासुदेव देशमुख। इस प्रश्न का उत्तर है बी। छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में किसानों का सत्याग्रह सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण जमींदारी प्रथा के तहत किसानों पर हो रहे अत्याचार और उनके शोषण के खिलाफ संघर्ष था। सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किसानों को एकजुट किया और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सत्याग्रह किया, जिससे यह आंदोलन ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न। 2 अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अ. मनियारी नदी, बी. महानदी, सी. इंद्रावती नदी, डी. हसदो नदी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में स्थित है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हसदो नदी पर स्थित यह जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और यहां आने वाले लोग इसके शीतल पानी और आसपास के हरित वातावरण का आनंद लेते हैं। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। अगला प्रश्न। 3. गौलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? अ. सामरी पाट, बी. मैनपाट, सी. जशपुर पाट, डी. जारंग पाट। इस प्रश्न का उत्तर है अ. गौलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। सामरी पाट छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गौलाटा चोटी इस क्षेत्र की एक प्रमुख स्थल है, जो ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आसपास के क्षेत्रों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यह स्थान साहसिक पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न। 4. गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? अ. धमतरी जिला में, बी. रायपुर जिला में, सी. रायगढ़ जिला में, डी. सरगुजा जिला में। इस प्रश्न का उत्तर है सी। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। यह अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है और यहाँ विविध प्रकार की वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। गोमर्दा अभयारण्य का प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक स्थल है। अगला प्रश्न। 5. देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? अ. तालागांव, बी. मल्हार, सी. रतनपुर, डी. खरौद। इस प्रश्न का उत्तर है अ. देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के तालागांव में स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में 2 प्रमुख मूर्तियां हैं, जो देवरानी और जेठानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तालागांव का यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में से एक है और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न। 6. गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? अ. ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, बी. चैत्र शुक्ल दशमी, सी. आश्विन शुक्ल दशमी, डी. माघ शुक्ल दशमी। इस प्रश्न का उत्तर है अ. गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर लोग गंगा नदी में स्नान करके पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विश्वास करते हैं।
यह पर्व भारत भर में खास तौर पर उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और गंगा नदी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। अगला प्रश्न, 7 मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? अ. डिडिनेश्वरी देवी, बी. अंगारमोती, सी. चंद्रहासिनी देवी, डी. महामाया। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का धार्मिक स्थल स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के राजिम में स्थित है, जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रहासिनी देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, खासकर माघ महीने में आयोजित राजिम कुंभ मेले के दौरान। यह स्थान धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लोग देवी की पूजा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, 8 निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है? अ. चंदखुरी, बी. रीवा, सी. आरंग, डी. कचना। इस प्रश्न का उत्तर है बी। रायपुर जिले का रीवा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है। यह गाथा छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी और उनके साहसिक संघर्षों का वर्णन किया गया है। रीवा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसे लोरिक चंदा की गाथाओं से जोड़कर देखा जाता है। यह स्थल लोक कला, साहित्य और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अगला प्रश्न, 9 कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? अ. पितृपक्ष, बी. दशगात्र, सी. अंतिम संस्कार, डी. कार्य की अनिश्चितता। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प है डी. कार्य की अनिश्चितता। यह छत्तीसगढ़ी लोकवाक्य जीवन की असमयता और अनिश्चितता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य या घटना का समय और परिणाम निश्चित नहीं होते और यह समय पर निर्भर करता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनिश्चितता और अप्रत्याशितता का संकेत देने के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।